हेलो, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं, लेकिन अब कोशिश करते रहेंगे कि हम लोग मिलते रहें। हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो कुछ कुछ बातें आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते रहेंगे, मतलब पढ़ते रहेंगे आराम से, ठीक है? तो मैं आप लोगों को जो है बेसिकली क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, विज्ञान यानी साइंस, और विज्ञान में फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिकी और रसायन शास्त्र, ठीक है? इसके अलावा मैं आप लोगों का पूरा गणित कंप्लीट कराऊंगा, मैथ कंप्लीट कराऊंगा पूरा। जो बुक चलती है बिहार बोर्ड में SCERT, वो मैं पूरा कवर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है? और इसके अलावा जिसमें कि बच्चा नंबर बहुत कम लाता है या फिर इंटरेस्टेड होता ही नहीं है, उसको बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, SST। इसमें 4 सब्जेक्ट आता है, कौन कौन सा? ज्योग्राफी, जिसको कि भूगोल बोलते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री यानी इतिहास, और एक सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक्स बोलते हैं, यानी कि कौन सा? लोकतांत्रिक कुछ करके बुक का नाम है, ठीक है? लोकतांत्रिक यानी पॉलिटिकल साइंस। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक? और जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आप लोगों का सारा का PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जुड़ करके ले सकते हैं सारा। जैसे आज क्लास खत्म हुआ, जहाँ तक जो जो टॉपिक मैंने कवर किया, उस सारा टॉपिक का क्या होगा कि आपको PDF आराम से टेलीग्राम पे मिल जाना है, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों के लिए भौतिकी स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये क्लासेस कैसे चलती रहेगी, पहले 2 दिन, वीक में 2 दिन मैथमेटिक्स रहेगी। विज्ञान है तो वो भी 2 दिन रहेगा, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, ठीक है? और SST का मैं अभी स्टार्टिंग में 2 ही क्लास लूंगा, मतलब 2 ही सब्जेक्ट स्टार्ट कराऊंगा। कोई दो, एक ज्योग्राफी ले लूंगा और एक हिस्ट्री, यानी कि वीक में एक दिन ज्योग्राफी होगा, भूगोल, और एक दिन हिस्ट्री। ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत इंटरेस्टेड लगेगा SST, मतलब कि क्लास में ही आपको मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से पढ़ाऊं कि क्लास में चीजें याद हो जाए। बेसिकली याद नहीं करना है, इस तरह से अपने माइंड में सेट करना है कहानी की तरह, कि आप खुद से उसको लिख पाओ, ये चीज होना चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक? आप लोग भी लिखना साथ साथ मेरे स्टार्ट कर सकते हो, नोट्स बनाना साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो, और जो नहीं करेगा उसको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग बने रहेंगे, कोशिश करेंगे कि बने रहें, ठीक? तो आज पहला चैप्टर जो क्लास 10th में है, भौतिकी में स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा लिख देता हूँ कि भौतिकी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सबको पता है लाइट के बारे में पढ़ना है, और लाइट प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज हम लोग यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि 10th क्लास का बच्चा क्या करता है, रट लेता है, किसी तरह क्वेश्चन आंसर रट लिया, ऑब्जेक्टिव रट लिया, और मार्क्स अच्छे ले आते हैं। लेकिन उसको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होता है, जब वो साइंस लेकर के 11th-12th में इंटर करता है, तो कॉन्सेप्चुअली उसको चीजें समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से कॉन्सेप्चुअली चीजों ने इस चीज को समझा नहीं है, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चे। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट, और फिजिक्स तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली सब्जेक्ट है, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को समझ में आए कि चीजें होती क्या है, ठीक है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रंग बिरंगा संसार, लिखा हुआ है रंग बिरंगा संसार। इसके बाद हम लोग विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? या विद्युत धारा लिखा हुआ होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें दोनों चीज थोड़ा थोड़ा बता, हर चीज को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए गया है, ठीक है? तो ये विद्युत धारा हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक इफेक्ट पढ़ेंगे विद्युत धारा का, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो ये चैप्टर हम लोग कवर करने वाले। एक और यूनिट है जो ऊर्जा से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग बाद में, मतलब बाद में क्या, जब चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसको भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे।
तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें पहला होगा प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है। तो मैं इसे मिटा लेता हूँ, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस बने रहना आप लोग, शुरू से अंत तक सारा चीजें कवर होगी। धीमे धीमे करके सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हिंदी लैंग्वेज क्या होगा, बिल्कुल हिंदी में हम लोग लिखेंगे और नोट्स भी आप लोगों को हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में सबसे पहला वर्ड जो आया है वो प्रकाश आया है। क्या है, प्रकाश यानी लाइट, ठीक है। तो ये प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक एनर्जी, लाइट क्या है, एक एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है। अगर सपोज लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग कोई चीज देख भी नहीं सकते हैं। लाइट के थ्रू क्या होता है, एनर्जी मिलता है। सोलर पैनल आप लोगों ने देखा होगा, अभी बहुत सारा ज्यादातर यूज हो रहा है। तो सोलर पैनल क्या करता है, सन से जो लाइट आता है उस लाइट से एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जिसके कारण बाद में वही एनर्जी हम लोगों को दिया जाता है, मिल जाता है, घर में हम लोग यूज करते हैं उसको। तो लाइट क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो हमें हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, किसी चीज को देखने में, किसी चीज में को देखने में। अगर हम लोग अंधेरे में चले गए तो अंधेरे में हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि वहां लाइट नहीं है, और लाइट नहीं है तो हम लोगों को कोई चीजें दिखाई नहीं देगी। तो समझ में आ रहा है, लिख लेता हूं हम लोग, मतलब हम लोग लिख लेते हैं। क्या, प्रकाश, व्हाट इज लाइट, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये तो क्लास 8 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। मैंने बताया कैसे ऊर्जा का रूप है, इस सोलर पैनल का आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। और ये किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ दिखाई भी नहीं देगा। मैं मिटाऊं इसे, मिटा रहा हूं मैं इसे। हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, क्या देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इसके गुण के बारे में कि लाइट का क्या क्या गुण है। पहले हम लोग लाइट पढ़ लिए कि लाइट होता क्या है। अब प्रकाश के गुण लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रकाश का गुण। तो इसका गुण क्या लिखेंगे हम लोग, पहला, यह एक, आप लोग लिखो, मैं समझाऊंगा अभी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, वेव, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये कैसा वेव है, ये कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका मतलब क्या है कि इसको मीडियम, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि साउंड वेव क्या होता है, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर सपोज करो कि हम लोग बंद कार में बैठे हुए हैं तो कोई बाहर से चिल्ला रहा है तो नेग्लिजिबल साउंड अंदर वाले आदमी को सुनाई देगा या सुनाई ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं मिल पा रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो मीडियम, कांच क्या कर रहा है, उसको रोक दे रहा है। तो साउंड वेव जो होता है, यानी कि ध्वनि तरंग जो होता है, उसको उसको उसके लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। लेकिन प्रकाश तरंग जो होता है उसके लिए क्या होता है, प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यानी कि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कांच में भी क्या होगा, ये प्रवेश कर जाता है। लाइट अगर खिड़की बंद रखे हैं कांच का तो उसके बावजूद भी लाइट पहुंच जाता है। यहाँ तक कि हमारे जो ऊपर है, ऊपर इन द सेंस अंतरिक्ष वगैरह में, तो वहां भी तो मीडियम नहीं है, वहां से लाइट तो आता है ना नीचे,
बिना मीडियम का, यानी ये पता चल रहा है इससे क्या कि लाइट ट्रेवल करता है किसमें, मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग लाइट के बारे में अभी जो है एज अ पार्ट, मतलब लाइट के हम लोग क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, फिर बताऊंगा। अभी दूसरा लिखो, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी, इसका गुण के बारे में बता रहे हैं। आपके अंदर भी कुछ गुण होगा, कुछ खराब होगा, कुछ अच्छा होगा। तो लाइट का भी कुछ गुण है कि ये इसका जो ये वेव है, लाइट का जो वेव है, तरंग है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश सीधी रेखा में, दूसरा इसका क्या गुण है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको इसके गुण के बारे में अगर लिखा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि प्रकाश क्या है, उसके गुण के बारे में बताओ। अभी हम लोग जो है पूरा चीज को अच्छे से कवर करेंगे, हर यूनिट को, हर यूनिट के हर टॉपिक को कवर करेंगे अच्छे से। लास्ट टाइम में जो वही होता है कि कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें भी कराना पड़ेगा, वो मैं कराऊंगा। और साथ में ऑब्जेक्टिव जो भी है, जैसे ही यूनिट खत्म होगा तो उसका सारा उससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या कभी ना कभी पूछे गए हैं, वो सारा कवर कराऊंगा, लेकिन यूनिट खत्म होने के बाद, ठीक है। तो इसे मैं मिटाता हूँ, मिटा लेता हूँ। ये समझ में आया ना कि ये क्या करता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्या करता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है प्रकाश, ठीक। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। मिटाऊं में से, मिटा लेता हूँ। अब थोड़ा सा क्या है, आप जब जैसे 11th या 12th में, 12th में ये लाइट का टॉपिक इंटर करोगे, तो वहां पे आप एक लड़ाई देखोगे। कौन सा लड़ाई, ऐसा लड़ाई कि लाइट को क्या इनिशियली जो है कोई वेव बोला, न्यूटन साहब क्या बोले, नहीं वो पार्टिकल्स है। तो वहां पे लड़ाई होते रहा कि मतलब कि लाइट क्या है, कोई बोल रहा है पार्टिकल्स है, कोई बोल रहा है क्या, नहीं ये वेव नेचर है। तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा बताएंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग की बात होगी क्योंकि यहाँ पे लाइट को हम एज अ वेव माने, तो वेव माने तो वो क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कि मतलब कि जब बाद में ये फाइनली डिसाइड यही मतलब कि आया डुअल नेचर, यानी कि लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टीज है। डुअल नेचर यानी कि वो पार्टिकल्स भी है, क्या है, पार्टिकल्स भी है, और साथ में तरंग भी है, वेव भी, दोनों नेचर है उसके पास, ठीक है। और बहुत सारा जो घटना घटती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन एक घटना, एक फिनोमिना है, एक घटना है। प्रकाश का आवर्तन एक घटना है। इसके और भी चीज होता है, पोलराइजेशन होता है, विवर्तन पोलराइजेशन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है। तो ये सब चीजें जब हम लोग 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश एक क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स के रूप में ही पढ़ेंगे। जो भी चाहे परावर्तन पढ़े, अपवर्तन पढ़े, प्रकाश को क्या मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे, ठीक है। चीजें शायद लग रहा है ऊपर आ रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है। यानी कि हम बताना चाहें तो ये लाइट जो है, लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टीज है, इसके पास दो गुण है। क्या, इसके पास ये पार्टिकल्स यानी कण के रूप में, कभी इसको कण माना जाता है तो कभी इसको क्या माना जाता है कि तरंग है, ठीक है। तो लाइट के पास दोनों गुण है। इसको डिटेल्स में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, कण और तरंग। ये जब फाइनली डिसाइड हुआ कि इसके पास क्या है, डुअल नेचर, यानी दोनों नेचर है इसके पास, ठीक है, ठीक। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अभी जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या मान करके, जो भी फिनोमिना पढ़ेंगे, ये क्या है, घटना है। प्रकाश का परावर्तन एक घटना है। और सारा घटना जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे वो किसके आधार पे, कण के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स।
बेसिक टर्म्स में, जैसे कि किरण, ये किरण क्या होता है? प्रकाश की, प्रकाश के पथ की दिशा को, या प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। द वे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, यानी कि जैसे ये हुआ क्या है, एक रे है। आप अगर बल्ब लगाए हो तो आप थोड़ा सा मतलब कि आईज थोड़ा बंद करके देखोगे तो उससे बहुत सारा रे निकलता हुआ दिखाई देगा। तो एक सिंगल है, सिंगल लाइट है, यानी कि प्रकाश का एक पथ है, ये रास्ता है, तो इस सिंगल को क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रे। फिर आता है प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज जिसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है कि किरणों की समूह को, यानी बहुत सारा रे एक साथ आए। रे जनरली हमेशा जो है बहुत सारा, एक एक किरण तो नहीं होता है, लाइट कोई भी लाइट का सोर्स हो, एक रे नहीं आता है, बहुत सारा लाइट एक साथ आता है। तो प्रकाश पुंज क्या होता है? किरणों की समूह को, किरणों के समूह को, क्या समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बेसिक बेसिक चीज है लेकिन जान लेते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मैं इसे मिटा दूं, किरणों की समूह को, जैसे ये क्या है, ये क्या है, जैसे बहुत सारा, ये प्रकाश पुंज इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरणों का समूह है, एक से अधिक किरण है, तो ये क्या है? प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज जो है तीन तरह के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। तीनों को देख लेते हैं, बस हेडिंग लिख लेना है और क्या, और थोड़ा समझ लेंगे। प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या? तीन तरह का। पहले एक समांतर, पहला क्या लिखेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा अभिसारी, अभिसारी को कन्वर्जिंग बोलते हैं, ठीक है, अभिसारी। और तीसरा अपसारी, ठीक है। ये क्या होता है भाई? अभिसारी यानी कि समांतर प्रकाश पुंज, यानी कि जब किरण क्या हो, बहुत सारे किरणों का समान किरण एक समांतर हो, क्या हो, एक साथ समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, तो उसको समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे। अभिसारी क्या हो कि बहुत सारा किरणों का समूह जो है एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे आके जुड़े, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे कि ये भी रे है, ये भी रे है, ये इस तरह से ये रे आया, ये, तो ये सारा क्या है, इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। फिर एक होता है अपसारी। एक क्या होता है? अपसारी, यानी कि दूर जाए, एक ही पॉइंट से निकल के क्या हो, दूर दूर जाए, यानी उसको डाइवर्ज करे, तो उसको बोलते हैं क्या? अपसारी प्रकाश पुंज। यानी एक ही पॉइंट से निकल के दूर दूर अगर प्रकाश की मतलब प्रकाश की किरणें जाई, कोई एक स्रोत है, उससे प्रकाश की किरण निकली, बहुत सारी बीम ऑफ लाइट निकला एक साथ, और वो क्या करे, डाइवर्ज कर जाए, इधर जाए इधर जाए, क्या हो, ये अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो ऐसे करके अगर, तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, तो इसको बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। एग्जाम में बेसिकली आएगा नहीं, लेकिन समझने के लिए है, समांतर, अभिसारी और अपसारी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पदार्थ के बारे में देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकली, मतलब कि प्रकाश के आधार पे हम देखेंगे कि प्रकाश के आधार पे जो है पदार्थ कितने टाइप का बांटा गया है। तो एक होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और ओपेक होता है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। जरूरी है, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। अब ये पदार्थ तो नहीं लिखाना पड़ेगा कि पदार्थ क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, व्हाट इज मैटर। तो ये तीन तरह का होगा। क्या? पहला अगर हम लिखना चाहें, पारदर्शी,
दर्शी, जिसको ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं, पारदर्शी। मतलब वैसा प्रकाश, वैसा पदार्थ जिससे, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश यानी लाइट आसानी से, आसानी से पार कर सके, पार कर सके, उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ कर सके, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तो आप लोग लिख लो, अपारदर्शी, जिसको बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक। पारदर्शी, अपारदर्शी। पारदर्शी जिससे प्रकाश क्या हो, आसानी से आर पार कर, मतलब आर पार कर सके या पार कर सके, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए आप क्या देख सकते हो, जैसे ग्लास है, तो ग्लास से तो आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ है ग्लास। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक बुक रख दूं, तो आपको क्या ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे, या हाथ भी रख दिया हूँ, तो क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि इससे जो है प्रकाश की किरण इसको पार नहीं कर पा रही है। तो ये कैसा वस्तु है? ये कैसा वस्तु है? तो अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग इसी तरह। और अगर थोड़ा आलसीपन है तो फिर नोट्स मिलेगा, तो उसमें आप लोग लिख लेना आराम से। इसके बाद तीसरा हम लोग बात करते हैं। दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को ना? ऐसा नहीं कि मार्कर का इंक कम हो गया है, मैं इंक भर लूँ क्या? पहले लिख लेते हैं इसको। अपारदर्शी हो गया, इसके बाद क्या होगा? पारभासी, पारभासी पदार्थ। इसमें क्या होता है कि प्रकाश का कुछ हिस्सा पार कर पाता है, कुछ हिस्सा पार नहीं कर पाता है। क्या होता है? प्रकाश का कुछ ही हिस्सा पार कर पाता है और कुछ नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए आप एक कागज ले लेना, और कागज में क्या करना? उसको तेल से डुबो देना, मम्मी मारेगी बहुत। और उसके बाद अगर आप उसके मतलब धूप में लेके जाओगे, तो देखना कि आप पूरी तरह से उसको प्रकाश क्या करेगा? पार नहीं कर पाता है, कुछ हिस्सा ही इसको पार कर पाता है।